नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं जहां पे जो वेतन है ना वो काफी अच्छा है। ऊपर से 35 ईयर तक के लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी रिलैक्सेशन के। रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। इतना ही नहीं, फॉर्म भरने की फीस भी काफी कम है, किसी की 100 है, किसी की 50 है। तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ तक कि किस बुक से तैयारी कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर लेना। प्लस यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। वहीं पे दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, ठीक है। तो जितने बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं, फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल के ऑप्शन पर टिक करें, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। बाकी चले बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की गवर्नमेंट जॉब निकाली है JSS विभाग ने, ठीक है। और मैं बता दूं कि इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, ताकि आप आज ही से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसके जो आवेदन है ना ये स्टार्ट हो रहे हैं 7 नवंबर से। तो अभी आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, यहाँ पे 7 नवंबर से आवेदन होंगे एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 8 दिसंबर। हालांकि एक कंफर्म डेट मैं आपको बता रहा हूं कि इस तारीख से आवेदन होने स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे कंफर्म बता रहा हूं? क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, मेरे पास है भी, मैं आपको दिखाऊंगा भी, आप खुद भी पढ़ लेना, ठीक है ना। तो इसलिए एडवांस में बता रहा हूं ताकि तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन होगा, सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं, है ना। बात करें फीस की तो यहाँ पे 8 दिसंबर तक आपको फीस देनी होगी। और बात करें एग्जाम की तो फिलहाल यहाँ पे एग्जाम की जो डेट है वो अनाउंस नहीं हुई है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट जेलर के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आपने चाहे बीए कराओ, बीकॉम कराओ, बीबीए, बीएससी, बीटेक, कुछ भी कराओ, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप जेलर बन सकते हो। और ऐसा मत सोचना कि सिर्फ मेल अप्लाई करेंगे, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। बात करें पे स्केल की तो एज पर लेवल 5 आपका पे स्केल रहने वाला है। और लेवल 5 का मतलब होता है लगभग इतना, है ना। जबरदस्त, मैंने बोला ही था कि पे काफी अच्छा है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। एज आपकी काउंट हो रही है 1/8/2025 से, यानी कि 1 अगस्त से। आपको ये चेक करना है भाई 1 अगस्त वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 21 से लेके 35 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप सबको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिलेगा पूरे 5 साल का, यानी कि ये लोग 40 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पे OBC को मिलेगा मेल कैंडिडेट्स को 2 साल का, यानी ये लोग 37 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप फीमेल हो, चाहे जनरल की हो चाहे OBC की हो, आप दोनों को रिलैक्सेशन मिलेगा, वो भी पूरे 3 साल का, यानी आप 38 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकती हो, ठीक है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की बात करें तो आपको मिलेगा 5 साल, यानी आप भी 40 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। आगे बात समझ? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल, OBC और EWS की है 100, इनके अलावा SC ST की है 50। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं, इस वैकेंसी में मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आप दोनों ही लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर, क्योंकि वो अच्छा वेतन कब मिलता है जब सिलेक्ट होते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। पहले एग्जाम नहीं होगा, पहले फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, फिजिकल टेस्ट के अंदर आपको बस एक चीज करनी है और वो है रनिंग, यानी आपको दौड़ लगानी है। अगर आप मेल हो तो आपको 1600 मीटर भागना होता है 6 मिनट के अंदर, और अगर आप फीमेल हो तो आपको 1600 मीटर के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है,
ठीक है, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला किसी भी कैटेगरी को, सबको इतने टाइम में इतना भागना होगा। क्लियर? तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है फिजिकल में, बस यही होने वाला है। और हाँ, आपकी हाइट, चेस्ट ये सब देखी जाएगी। तो चलो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, कितनी हाइट मांगी है, कितनी चेस्ट मांगी है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, हाइट और चेस्ट डिपेंड करती है कि आप मेल हो, फीमेल हो, किस कैटेगरी से हो, इन सारी चीजों पे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप मेल हो, ठीक है, जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के, तो आपकी जो हाइट है वो कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो चेस्ट है वो फुलाने के बाद कम से कम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मेल हो SC ST के, तो यहाँ पे SC ST की जो मिनिमम हाइट है वो है 155 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट होनी चाहिए कम से कम वो है 79 सेंटीमीटर। याद रखना, चेस्ट में फुलाने के बाद की बात कर रहा हूं। ठीक है, वहीं पे आप बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, सभी फीमेल की जो मिनिमम हाइट है वो होनी चाहिए 148 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो है वो आपकी नहीं देखी जाती। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं एग्जाम की, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपका एग्जाम ही होने वाला है, और एग्जाम भी दो हैं, एक है प्रीलिम्स और एक है मेंस। तो पहले मैं आपको प्रीलिम्स के बारे में बताता हूं। देखो, प्रीलिम्स में आपसे टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो टोटल मार्क्स हैं वो है 360, यानी कि आपका हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की। तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हो। और बाकी अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आते हैं जनरल स्टडीज से, 60 आते हैं जनरल नॉलेज से, 10 आते हैं आपके मैथ से, 10 आते हैं साइंस से, और बाकी के 10 आते हैं मेंटल एप्टीट्यूड से। सबको प्लस करोगे तो 120 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना होता है फिजिकल टेस्ट के बाद, और उसके बाद होता है आपका मेंस एग्जाम। देखो, जहां तक बात है मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम के अंदर टोटल 3 पेपर होते हैं। ठीक है, हर पेपर आपका 2 घंटे का होता है, और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, साथ ही साथ -1 की नेगेटिव मार्किंग भी। तो वही क्वेश्चन करने होते हैं जो आपको आते हो, वरना आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी पेपर 1 की अगर बात करें, तो इसके अंदर 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी से, 60 आते हैं इंग्लिश से। बात करें पेपर 2 की, तो इसमें लिखा हुआ है सिलेक्टेड लैंग्वेज से 100 क्वेश्चन आते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे काफी सारी लैंग्वेज आपको दिख रही होगी, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, और उसी से 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बात हुई पेपर 2 की। अब बात करें पेपर 3 की, यानी लास्ट पेपर की, तो इसके अंदर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज से। ठीक है, तो ये तीनों पेपर आपको क्वालिफाई करने होते हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। और बाकी आप सोच रहे होगे कि हम इसकी तैयारी करेंगे कहां से, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बुक्स का लिंक दे दिया है। ठीक है, उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। क्लियर? और इसलिए एडवांस में बता रहा हूं इस वैकेंसी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो सिलेक्शन प्रोसेस काफी लंबा है, तो तैयारी आज से करोगे तभी कुछ बात बनेगी, है ना? इसलिए मैं आपको 1 महीना पहले ही बता रहा हूं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिलेगा और कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। तब आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और ये हमारी ही वेबसाइट है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, और साथ ही साथ आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब्स देखने को मिल जाएगी। बाकी बात करते हैं इसी वैकेंसी की, तो आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है वैकेंसी का नेम, यानी JSSC भी अगर आप लिख दोगे तो भी काम बन जाएगा। तो आप देख सकते हो सबसे ऊपर ही आपको वैकेंसी दिख रही है, JSSC रिलीजेस जेलर नोटिफिकेशन। तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी हुई है इस भर्ती से रिलेटेड। वैसे तो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। और बाकी जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको सभी लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स। अप्लाई का लिंक अभी आपको नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 7 नवंबर को। बाकी नोटिफिकेशन का दे दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट का भी दे दिया है। ठीक है, तो यहीं से आपको अप्लाई करना होगा 7 नवंबर को, मैं लिंक दे दूंगा। और बात करें जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर की, तो ये दोनों चीजें आपकी झारखंड में रहने वाली है। हालांकि अप्लाई इसमें अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, बस फर्क इतना है कि अदर स्टेट के बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं, सभी बच्चे।
तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप सबके साथ शेयर करना और बाकी बच्चों को भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताना। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।